नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 3 सालों से अपन आर्थिक समीक्षा और बजट का बहुत विस्तृत और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से आपको बुक भी मिल रही है और इस बार जो है वो अपने बजट और आर्थिक समीक्षा का तृतीय संस्करण जो है वो आ चुका है। उसी के रिगार्डिंग अपन जो है वो चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर अगर आपको सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो ऐसी कौन सी किताब है या फिर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो है वो आपके लिए जो है वो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो कौन सी ऐसी बुक है जो बच्चे लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है और जो अभी जुड़े हैं उन सबको भी मैं बताना चाहूँगा। अपनी पुस्तक है और पुस्तक का जो तृतीय संस्करण है वो इस बार आया है और पुस्तक किसके रिगार्डिंग है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 और बजट 2025-26, जिसके अंदर इस बार तृतीय संस्करण है। और उसमें विशेष चीज ये है कि बच्चों को समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि हमें राजस्थान का मटेरियल और भी मिल जाता है, लेकिन इंडिया का मटेरियल, जो इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, उसका मटेरियल हमें नहीं मिलता है। और उसी के लिए इस बार वाली आर्थिक समीक्षा में केंद्र सरकार के द्वारा भी 1 फरवरी को जो बजट लाया गया था, जो आर्थिक समीक्षा आई थी, उसको भी इसमें समावेशित किया गया है। तो एक तो ये खास बात है। दूसरी चीज ये है कि यूट्यूब पर अपन हर बार निःशुल्क फ्री में अध्ययन करते हैं पूरी की पूरी पुस्तक का। बिल्कुल अपन पेज वाइज चलते हैं ताकि बच्चे को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े और उसको केवल किताब खोलना है, जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी उसको हाईलाइट करना है और इस किताब से अलावा मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा उसको उसमें नोट डाउन कर लेना है, पेन से या फिर पेंसिल से, जैसे भी करें। तो ये अपनी पुस्तक है क्वालिटी एजुकेशन, आर्थिक समीक्षा 2024-25, बजट 2025-26, जिसमें पुस्तक की विशेषताएं दी हुई है। यूट्यूब पर निःशुल्क अध्ययन है। अभी स्टार्टिंग में 130 रुपए इसकी रेट है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे इसको लेकर आ गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम है, अब आप ये कहते हैं कि भाई आर्थिक समीक्षा, हम तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम आएगी, हम तो लैब असिस्टेंट की कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम आएगी, हम तो जो है वो प्लाटून कमांडर की कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लगभग हर एग्जाम में राजस्थान के में काम आती है। कहाँ कहाँ आएगी काम में, उसी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए सबसे पहले आपके पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा नंबर अपने को मिलते हैं। और ये ऐसी अपनी पुस्तक है जो कि एक प्रकार की रामबाण पुस्तक है, जो कि राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए जो है ये पुस्तक काम करने वाली है। पूरा स्टडी इसका अपन फ्री में करने वाले हैं, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन जो आपकी पुस्तक है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो प्रश्न है आरएस मेंस वाले वो भी दिए हुए हैं, उनको भी अपन लास्ट टाइम में देखेंगे। फिलहाल अपन जो अध्ययन करेंगे, आपको एक बार मैं बताना चाहूंगा कि मटेरियल जो है वो कैसा है। उससे पहले आप देखिए कि ये कौन सी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आरएस प्री की बात हो चाहे आरएस मेंस की बात हो, दोनों के लिए ये पुस्तक बहुत ज्यादा काम में, मतलब आरएस में तो बहुत ज्यादा है। चाहे आप एसआई की तैयारी करो, चाहे डिप्टी जेलर की करो, चाहे एसआई टेली कम्युनिकेशन जो नवंबर में चल आने वाला है एग्जाम, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वीडियो का एग्जाम है, चाहे पटवारी का एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे थर्ड ग्रेड है, तीनों ही शिक्षक भर्तियों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसमें जीके के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जेल प्रहरी का जो आपके अभी एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम है, चाहे लाइब्रेरियन का एग्जाम है, चाहे एलडीसी का एग्जाम है, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम है, सभी भर्तियों के अंदर ये आर्थिक समीक्षा और बजट से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपके सिलेबस में 2-3 चीजें अगर लिखी हुई है, अगर पहली चीज आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है राजस्थान का करंट, अगर ये लिखा हुआ है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके सिलेबस में ये लिखा हुआ है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब तो आपको केवल आर्थिक समीक्षा ही पढ़ना है इसकी जगह पर। आर्थिक राजस्थान अर्थव्यवस्था का मतलब ही राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, क्योंकि वो उस ट्रेडिशनल प्रश्न पूछता ही नहीं है, आपको करंट बेस्ड प्रश्न पूछता है, जहां पर भी राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में लिखी हुई रहती है। और तीसरा, अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान का भूगोल, अगर ये भी लिखा हुआ है तो भी ये मानकर चलिए कि आपके सिलेबस में यहां से प्रश्न आने वाला है।
अब एक चीज इस बार ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है, तब भी एक पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी कवर किया गया है। और अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारत का करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, तब भी ये पुस्तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। पटवारी के अंदर ये वाले पॉइंट लिखा हुआ है इंडिया का करंट अफेयर्स, और उसमें इस पुस्तक में से जो इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया का जो आपके बजट और आर्थिक समीक्षा है, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर 15 से 20 पेजों के अंदर पूरा का पूरा विद एमसीक्यू इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को समाहित किया गया है। और बाकी का जो पूरा का पूरा मटेरियल है जिसमें क्वेश्चन वगैरह सब कुछ है, और लगभग अगर अपन बात करें तो 154 पेज है ऑल ओवर जो है वो 154, यानी कि 154 पेजों के अंदर इस पुस्तक को एक प्रकार से जो है वो सम्मिलित किया गया है। पुस्तक के अंदर अपन पहले बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले। ये अपनी बुक पुस्तक है, अगर आप मार्केट में जाए तो ऊपर क्वालिटी एजुकेशन लिखा हुआ मिलेगा, उसी प्रकार से आपको ये पुस्तक दिख जाएगी। राजस्थान और भारत और राजस्थान दोनों को इस बार समाहित किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो इस बार अपने को पढ़ना है, और बजट 2025-26 ये अपने को इसमें देखना है। तृतीय संस्करण इस बार रहने वाला है। पुस्तक की विशेषता है कि भाई बजट व आर्थिक समीक्षा का अपन परीक्षा उपयोगी अध्ययन करने वाले हैं। आकर्षक विषय वस्तु इसमें रहने वाली है। पुस्तक अगर आप खोल के देखोगे तो इसमें डायग्राम है, आपको फ्लो चार्ट है, टेबल है, बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो मिलने वाली है। मतलब इस प्रकार से टेबल फॉर्मेट के अंदर, या फिर इस प्रकार से जो है वो आपके डायग्राम वगैरह भी इसमें कवर किए गए हैं, ताकि बच्चे को समझते हुए, और आरएस मेंस में भी अगर आप आंसर राइटिंग करो तो डायरेक्ट इन टेबलों को एज इट इज बना के आना है और कुछ भी नहीं करना है। जब अपन इनको विस्तार से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि आरएस मेंस में पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से ये प्रश्न जैसे सीएसआर का पूछा गया था, जैसे एमएसएमई का पूछा गया था, वो पूरा का पूरा इसमें डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो भी योजनाएं हैं, जो योजनाएं किताब में अपने इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने दी थी वो तो है ही, उसके अलावा भी उन योजनाओं को भी विस्तार से, और उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट योजना है वो सारी की सारी इसमें जो है वो एक जगह पर जो है वो कंपाइल की गई है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी समावेश है। आप जब किताब के सबसे लास्ट में जाओगे, अभी मैं और इसमें बता भी दूंगा, सबसे लास्ट में जाओगे तो आपको एमसीक्यू मिलेंगे, साथ में आरएस मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे और आंसर की मिलेगी। इस प्रकार से आपके इसमें जो है वो कवर किया गया है। और वनडे एग्जाम के साथ साथ अगर आप आरएस मेंस तक की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है। ठीक है, ये आपकी पुस्तक है। इसके अलावा अपनी योजनाओं वाली पुस्तक भी जो है वो चल रही है, इसके साथ साथ में वो भी आप प्राइस में जो है इसमें ले सकते हैं, और 130 रुपए की स्टार्टिंग में जो है वो प्राइस रहने वाली है। ये इसकी विषय वस्तु है, एक बार आप देख सकते हैं, जिन्होंने भी अभी तक पुस्तक नहीं लाई है वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो अपन क्लासें लेंगे, इसका पूरा का पूरा पुस्तक अपन फ्री में अध्ययन करने वाले हैं यूट्यूब पर, वो इन्हीं ही प्रकार से अपनी क्लासें रहने वाली है। जैसे कि अपन जो पहली क्लास इसमें स्टार्ट करेंगे वो अपन शुरुआत करेंगे केंद्रीय बजट 2025-26 से, और अगर आप पुस्तक में देखोगे तो पेज नंबर 3 से लेकर 7 तक इस बजट को जो है वो एक प्रकार से कवर किया गया है। फिर केंद्रीय आर्थिक समीक्षा है, स्टार्टिंग में पेज नंबर 8 से लेकर 17 तक, इसके अंदर कवर किया गया है उस इकोनॉमिक सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर यहां से पूरा का पूरा राजस्थान का पोर्शन है आगे। आप सभी को पता है कि पहले जो है वो चैप्टर कितने हुआ करते थे, 11 चैप्टर हुआ करते थे, एक चैप्टर कम कर दिया गया है, 10 चैप्टर हो गए हैं, और 10 चैप्टर को इस प्रकार से इसमें सेट किया गया है। और जैसे कि अपन ने सबसे पहले है राजस्थान आर्थिक समीक्षा व बजट 18 से 21 पेज पर है, जिसमें सामान्य जानकारी दी गई है कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है, बजट क्या होता है, राजस्थान बजट का क्या क्या इतिहास रहा है, वो सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। और फिर यहाँ से 4 नंबर से चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और ये चलता जाएगा आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 चैप्टर रहेंगे। और सबसे लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो कि चैप्टर वाइज अभ्यास प्रश्न है, साथ में आंसर की है, और आरएस मेंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी उसमें दिए हुए हैं। 154 154 पेज की ये जो है वो किताब है, और 130 रुपए इसकी जो है वो मार्केट में अभी जो है वो आपके रेट रहने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो यहीं से हो रही है, केंद्रीय बजट 2025-26। इस प्रकार से बजट क्या है, बजट की क्यों आवश्यकता है, बजट कौन पेश करता है, बजट की संविधान में क्या स्थिति है, बजट और का इतिहास जो है वो भारत में क्या रहा है, बजट का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से पूरा का पूरा एकदम आपको टू द पॉइंट चीजों को समझाया गया है। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान वाला इस प्रकार से शुरू है। पहला नंबर का चैप्टर बदलता राजस्थान, आर्थिक वृद्धि और सार्वजनिक वित्त, इस प्रकार से ये चलता है आपके चैप्टर, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम इसमें पूरे के पूरे कवर किए गए हैं, टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको चीजें जो है वो समझाई गई है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा पोर्शन। इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर के पीछे ही जो है वो बजट 2025-26 के प्रावधान भी दिए गए हैं, और बजट में जो जो चीजें कही गई है वो इसमें बताई गई है साथ साथ में। ठीक है,
इसके अलावा जब अपनी किताब एंड होगी तो लास्ट में जो मैंने अभी बताया था कि अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं वो आपके चैप्टर वाइज है। जैसे पहला चैप्टर है बदलता राजस्थान, तो उस बदलते राजस्थान के जैसे यहाँ पर लगभग जो है वो 20 प्रश्न कवर किए गए हैं और उसके बाद में आरएस मेंस के जो है वो क्वेश्चन है और उसमें बताया गया है कि पहले इस चैप्टर से जो है वो आरएस 2012 है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ आपको जो है वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आपको लगभग इसमें दिए हुए हैं, कितने हैं 7 प्रश्न। आरएस 2008 में जो है वो 50 शब्दों में पूछा गया था, वो दिया हुआ। फिर इसी चैप्टर की आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, आंसर की मिल जाएगी इसी चैप्टर के लास्ट में। और फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है, फिर इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के पहले एमसीक्यू दिए हुए हैं और उसके बाद में जो है वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर की दी हुई है। इस प्रकार से इस पुस्तक को इस बार डिजाइन किया गया है। पुस्तक में बहुत सारी चीजें जो है वो समाहित है। मैं ये कहता हूं कि आप देखो थर्ड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान भूगोल, उन दोनों पोर्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इकोनॉमिक सर्वे से। पिछली बार जो है वो लगभग हर शिफ्ट के अंदर चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो 6 से 7 प्रश्न, मैंने अभी पेपर देखा था उसके बाद में मैंने एनालिसिस करा कि अध्यापक भर्ती में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो वैसे ही है क्योंकि उनके तो फर्स्ट पेपर के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो ये रामबाण पुस्तक हो ही नहीं वाली है। साथ साथ में थर्ड ग्रेड वाले जो है उनके लिए भी राजस्थान करंट अफेयर्स अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। इस वजह से राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान भूगोल इन दोनों पोर्शन के अंदर पूछा जाएगा। जो ग्राम विकास अधिकारी की कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वीडियो के सिलेबस में राजस्थान अर्थव्यवस्था 30 नंबर की लिखी हुई है और वहां से प्रश्न इसमें आएंगे और करंट अफेयर्स आपके अलग से लिखा हुआ तो वहां से और बने जाएंगे। पटवारी के अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसमें अगर आपके 10 प्रश्न आएंगे तो उसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके सेंटर के बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, वो इसमें से आपके कवर होने वाले हैं। और चाहे आरएस की तो हो गई, एसआई की आप तैयारी करो, चाहे आप डिप्टी जेलर की करो, चाहे जेल प्रेरी की करो, एसआई टेली कम्युनिकेशन की करो, जहां जहां पर सिलेबस में राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमी की बात हो, चाहे आपके इंडिया का करंट अफेयर्स हो, राजस्थान भूगोल हो, ये लिखा हुआ है। उन सभी एग्जाम के अंदर ये पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए पुस्तक का आपको बिल्कुल फ्री के अंदर अध्ययन मिलेगा। बुक का जो है वो पूरा का पूरा आपको YouTube के ऊपर बिल्कुल जो है वो क्या मिलने वाला है, आपको फ्री के अंदर अध्ययन मिलेगा YouTube के ऊपर। और YouTube में अपनी जो पहली क्लास रहने वाली है वो बिल्कुल इस किताब के अनुसार ही चलेगी। जो पहली क्लास रहेगी वो केंद्रीय बजट 2025-26 की रहेगी और वो शुरुआत आपके कहाँ से होगी, तो पेज नंबर जो 3 है वहां से शुरू होगी। रोज आप किताब लेकर बैठना है, मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, जो एक्स्ट्रा चीज बताऊं वो आप लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी किताब को अपन पेज टू पेज पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इस प्रकार से अपन इसका अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 7 तक जो है वो आपका इंडिया का बजट है, तो पहली क्लास जो है वो केंद्र के बजट से ही होने वाली है। फिर अपन फिर केंद्र की आर्थिक समीक्षा पढ़ेंगे, फिर अपन राजस्थान वाले पोर्शन पे आ जाएंगे, चीजों को समझते चलेंगे। जो इसमें लैंग्वेज लिखी हुई है उन लैंग्वेज को आपको समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से कि आपके इसका मतलब क्या है, कैसे क्या है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऐसा पोर्शन होता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर कि जिसमें बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है। समस्या इट मींस कि भाई चीज जो है वो कैसे समझना है, चीजों को कैसे याद करना है। अगर आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे स्पेशली अगर आप आरएस मेंस या फिर अन्य उस एग्जाम के ओरिएंटेशन से पढ़ना चाह रहे हैं जहां पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था लिखी हुई रहती है, तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे को अपन राजस्थान के इकोनॉमी के आधार पर, यानी कि जो राजस्थान इकोनॉमिक्स है उस बेस पर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने के लिए भी अपन ने अलग से कोर्स में जो है वो उसका अध्ययन कर रहे हैं। और कोर्स जो है वो आपका अपना जो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन है उसी पर ही आर्थिक समीक्षा 2024-25 बजट 2025-26 जो है भारत और राजस्थान दोनों का वहां पर विस्तार से अपन ऑनलाइन वीडियो कोर्स के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको फ्री में मिलेगी। VSR 01 लगाएंगे तो 200 रुपए के ऊपर आपको छूट मिल जाएगी, तो 199 यानी कि 199 रुपए ही प्राइस है, 199 प्राइस है, तो इतनी कोई ज्यादा प्राइस है नहीं। उसमें आपको टेस्ट सीरीज और फ्री मिल रही है, यानी कि जो किताब के पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनके अलावा आपको जो है वो अलग से हर चैप्टर के जो है वो प्रश्न मिलेंगे। 20-20 प्रश्नों से टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। अलग से भी आप लेना चाहो तो 99 रुपीज की है और 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 13 टॉपिक वाइज जो 13 अपने चैप्टर है वैसे, और 7 आपको फुल लेंथ मिलेंगे केवल 99 की। अगर कोर्स लेते हैं तो कोर्स के साथ में आपको ये फ्री में मिल जाएगी, तो 200 रुपए में दोनों चीजें मिल रही है आपको, कोर्स भी मिल रहा है और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। कोर्स के अंदर अपन स्पेशली क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए अपन पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर अपन क्या पढ़ेंगे, तो यूट्यूब पर अपन इस
पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जो इस पुस्तक में लिखा गया है उसका अध्ययन करेंगे। जबकि कोर्स के अंदर अपन एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे कि जैसे आपके सहकारिता वाला टॉपिक आता है भाई, जैसे आपके अकाल सूखा वाला जो मरुस्थलीकरण वो टॉपिक आता है वो भी अपन उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो अपन कवर करेंगे किसमें, कोर्स के अंदर। पुस्तक का पूरा जो अध्ययन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं, और पुस्तक के अंदर से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं। अभी जब आपका एग्जाम हुआ था, इसका ईओआरओ का एग्जाम हुआ था अभी, जब मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला था और अपनी पुस्तक आई हुई थी कौन सी वाली, योजनाओं वाली, और उसमें स्पेशली मैंने लिखा हुआ था कि जो 8 योजनाएं ईओआरओ में है उनको अपडेट करके इस पुस्तक में दिया गया है, और आपके योजनाओं के प्रश्न पूछे गए थे 9 प्रश्न, और 9 में से 8 प्रश्न जो है वो अपनी किताब में से एज इट इज आ गए थे। एक प्रश्न ऐसा था जो नहीं आया, तो वो किसी भी किताब में नहीं मिला, बाकी 9 में से 8 प्रश्न मिले थे। इसके अलावा जब आरएस प्री का एग्जाम अभी हुआ था लेटेस्ट में 2 फरवरी के दिन, उसमें जो हमारी पिछली वाली किताब थी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें इंडिया वाला कवर नहीं था, उस पुस्तक के अंदर से जो है वो लगभग 14 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमिक सर्वे में ऑल ओवर 16 प्रश्न थे, जिसमें से 14 से 15 प्रश्न उस पुस्तक में से आए थे। मैंने सारे के सारे जो है वो आपको प्रूफ भी टेलीग्राम के ऊपर डाले थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पुस्तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो चीजें इसमें दी गई है। साथ में इसके साथ में ही आपको YouTube पर बिल्कुल पेज टू पेज में पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से अगर आपको पुस्तक खरीदनी है तो आप अगर बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, कहीं आप बड़े शहर में रह रहे हैं, तो वहां पर तो आपको ये ऑफलाइन मिल ही जाएगी। अगर आपके गांव जो आपकी ढाणी है वहां तक अगर पुस्तक नहीं पहुंच पा रही है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आप डायरेक्ट ही गूगल पर जाकर एक चीज टाइप करनी है, क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमिक सर्वे बुक, और लास्ट में एक चीज डाल देना, अपना बुक स्टोर। इस नाम से जो है वो अपने ऑनलाइन दिया हुआ है, बाकी राजदीप के नाम से भी जो है वो आपके ऑनलाइन आपको ऑर्डर हो जाएगी। तो आप तो डायरेक्ट डाल देना और इस पुस्तक का नाम डालते ही आपको सीधी मिल जाएगी गूगल के ऊपर, वहां से आपको इसको जो है वो परचेज कर लेनी है। पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज सारी की सारी चीजें पढ़ाने वाले हूँ, और पेज नंबर के साथ में अपन अध्ययन करेंगे, यानी कि एक भी चीज इसमें से मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन इसमें रहने वाला है। बाकी आप क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर जुड़ के संबंधित जो भी भर्ती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने ये कहा है कि आप चाहे कोई सा भी कोर्स, कोई सी भी भर्ती की तैयारी करो, आपका सारी की सारी तैयारी एक तरफ है, और उस एग्जाम के अंदर लगभग 8 से 10% का मटेरियल केवल इकोनॉमिक सर्वे में अलग है। चाहे आप आरएस बन जाओ, चाहे आप एसआई बन जाओ, चाहे आप वीडियो बन जाओ, पटवारी में थोड़ा कम है, चाहे आप टीचिंग बन जाओ, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, लगभग हर एग्जाम के अंदर जहां पर भी इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमी लिखा हुआ है, राजस्थान भूगोल लिखा हुआ है, राजस्थान करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, वहां पर इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्न आते हैं। और इस बार ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आरएस प्री में जो अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिले थे, लेकिन अपनी वाली किताब में बहुत डिटेल में समझाया हुआ था, तो सारी की सारी चीजें उसमें से कवर हुई थी। तो इस वजह से आपको जाना है मार्केट, वहां से पुस्तक लानी है, वहां नहीं मिले तो आप ऑनलाइन आराम से गूगल पे सर्च करना, वहां पर मिल जाएगा, अपना बुक स्टोर है, वहां पर आपको पुस्तक मिल जाएगी। तृतीय संस्करण है, बहुत सारी चीजें इस बार विशेष होने वाली है। मैं भी चाहूंगा कि भाई बच्चों के एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, इस वजह से इसमें पूरी की पूरी चीजें आपको विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। बाकी कोई भी अगर आप परचेजिंग करना चाहें तो VSR01 आप डाल दीजिए, वहां पर आपको अतिरिक्त और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो है वो फर्स्ट पेपर में इंडिया इकोनॉमी का एक पोर्शन है जहां से 5 से 7 प्रश्न आपके आते हैं, और वो पोर्शन भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर पूरा का पूरा लगभग करवा दिया गया है, 1-2 क्लास उसकी बाकी है, तो वो भी आपका वहां से हो जाएगा। लगभग 10-15 घंटे का मैटर है, जिसमें से आपके सीधे के सीधे 5-7 प्रश्न सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आने वाले हैं। उसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए जो भी पोर्शन है वो अपन यूट्यूब पर कर ही रहे हैं। तो इसके बारे में, इस किताब का पहली क्लास जो है वो आपको इस क्लास के बाद में ही आपको फर्स्ट क्लास मिलने वाली है, जिसमें अपन चर्चा करेंगे केंद्र सरकार का जो बजट है 2025-26 का, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कृषि के लिए क्या कहा गया है, उद्योग के लिए क्या कहा गया है, सेवा क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है, नई कोई योजना शुरू की गई है तो वो कहां की गई है, क्या की गई है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। शुरुआत अपनी होने वाली है, पेज नंबर जो है वो 3 से अपन शुरुआत करेंगे केंद्र सरकार के बजट 2025-26 से। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक आप किताब लेकर आ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।